तो नमस्कार, शिव ज्ञानी स्टडी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, मैं आज फिजिक्स का एक चैप्टर लाया हूँ, प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन तथा लेंस। तो उसमें पहली हेडिंग है प्रकाश। प्रकाश वह भौतिक साधन अथवा कारण है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को आसानी से देख सकते हैं, प्रकाश कहलाता है। तो दोस्तों, प्रकाश क्या है? प्रकाश वह भौतिक साधन अथवा कारण है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को आसानी से देख सकते हैं, प्रकाश कहलाता है। एग्जाम्पल दोस्तों, सूर्य, मोमबत्ती, तारे, विद्युत बल्ब। तो दोस्तों, सूर्य के द्वारा हम सभी वस्तुओं को देख सकते हैं और मोमबत्ती से भी हम अंधेरे में मोमबत्ती जलाते हैं तो वस्तुओं को हम देख सकते हैं दोस्तों। और विद्युत बल्ब से भी हम वस्तुओं को देख सकते हैं। ये सब साधन हैं प्रकाश के, जिसके द्वारा हम वस्तुओं को आसानी से देख सकते हैं। प्रकाश के स्रोत, लाइट ऑफ सोर्स। दोस्तों, प्रकाश के दो स्रोत हैं, दीप्त प्रकाश स्रोत और अदीप्त प्रकाश स्रोत। दीप्त प्रकाश स्रोत दोस्तों वे होते हैं जो स्वयं से प्रकाश को देते हैं, उसे हम दीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। और अदीप्त प्रकाश स्रोत वे होते हैं जो किसी के माध्यम से प्रकाश को देते हैं, उसे हम अदीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे दीप्त प्रकाश स्रोत सूर्य, तारे, विद्युत बल्ब। और अदीप्त प्रकाश स्रोत चंद्रमा, कांच। चंद्रमा जो है सूर्य से प्रकाशित हो करके वह हमें प्रकाश को देता है, तो इसे हम अदीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं दोस्तों। प्रकाश के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, प्रकाश के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है। प्रकाश जो है दोस्तों वह सीधी रेखा में चलती है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम होती है दोस्तों। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। प्रकाश दोस्तों विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में चलता है। ठोस तथा द्रव्य माध्यमों के तलों से प्रकाश का परावर्तन होता है। दोस्तों, प्रकाश का परावर्तन ठोस तथा द्रव्य माध्यमों के तलों से प्रकाश का परावर्तन हो जाता है। अगला टॉपिक क्या है? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब प्रकाश किसी चिकने व पालिशदार सतह पर टकराता है दोस्तों, जब प्रकाश किसी चिकने व पालिशदार सतह पर टकराता है तो उसका अधिकांश भाग सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट आती है। दोस्तों, जब प्रकाश किसी चिकने व पालिशदार सतह पर टकराता है तो उसका अधिकांश भाग सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट आती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। मतलब कि दोस्तों, जब प्रकाश किसी चिकने व पालिशदार सतह से टकराता है और टकराने के पश्चात वह प्रकाश उसी माध्यम में पुनः वापस लौट जाता है, तो प्रकाश की इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो दोस्तों, फिगर में देखिए, प्रकाश किरण। कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने व पालिशदार सतह पर टकरा रही है और टकराने के पश्चात वह पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। टकराने के पश्चात वह उसी माध्यम में पुनः वापस लौट जाती है। जो किरण टकराती है उसे हम, मतलब कि जो किरण आती है उसे हम आपतित किरण कहते हैं। और पालिशदार सतह से टकराने के पश्चात जो किरण वापस उसी माध्यम में लौट जाती हैं दोस्तों, उसे हम परावर्तित किरण कहते हैं। तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के मध्य में एक हम अभिलंब खींच देते हैं दोस्तों। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है दोस्तों, उसे हम आपतन कोण साइन आई, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे हम परावर्तन कोण साइन आर कहते हैं। और दोस्तों, आपतित किरण और परावर्तित किरण के मध्य बिंदु को हम आपतन बिंदु कहते हैं। आपतित किरण और परावर्तित किरण के मध्य बिंदु को हम
आपतन बिंदु कहते हैं। तो दोस्तों इस फिगर को ध्यान से देख लीजिए। और परावर्तन का नियम क्या है दोस्तों? परावर्तन का नियम, परावर्तन का नियम, परावर्तन का नियम, परावर्तन के दो नियम है दोस्तों। पहला नियम क्या है? आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण जो होता है वो सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है दोस्तों। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। साइन आई बराबर साइन आर, कोण आई बराबर कोण आई बराबर कोण आर। और दूसरा नियम क्या है परावर्तन का? दूसरा नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब एक ही तल पर मिलते हैं। मतलब दोस्तों आपतित किरण और परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब एक ही तल पर मिलते हैं। तो दोस्तों फिगर में देखिए क्या है? आपतित किरण और परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में मिलते हैं। परावर्तन का दूसरा नियम हुआ है। और दोस्तों परावर्तन का पहला नियम क्या था? आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो परावर्तन के कितने नियम हैं? दो नियम है दोस्तों। दोस्तों अगला टॉपिक क्या है? गोली दर्पण, स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर, गोली दर्पण। किसी खोखले गोले, गोली दर्पण दोस्तों क्या है? किसी खोखले गोले का पृष्ठ गोली पृष्ठ कहलाता है। मतलब दोस्तों किसी खोखले गोले का पृष्ठ गोली पृष्ठ कहलाता है। मतलब कि कोई खोखला गोला है और उसका पृष्ठ गोली पृष्ठ कहलाता है, जिसके एक तल पर चांदी अथवा पारे का पॉलिश करके उसके ऊपर लाल रंग का आयरन ऑक्साइड का पेंट कर गोली दर्पण बनाया जाता है। मतलब दोस्तों को किसी खोखले गोले का पृष्ठ गोली पृष्ठ कहलाता है, जिसके एक तल पर चांदी अथवा पारे का पॉलिश करके उसके ऊपर लाल रंग का आयरन ऑक्साइड का पेंट कर गोली दर्पण बनाया जाता है। गोली दर्पण दो प्रकार का होता है। गोली दर्पण जो है दोस्तों दो प्रकार का होता है। पहला अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण क्या है दोस्तों? अवतल दर्पण यदि गोली दर्पण के दबे हुए भाग से यदि गोली दर्पण के दबे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन होता है, यदि गोली दर्पण के दबे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन होता है, इस प्रकार के दर्पण को हम अवतल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण का फिगर देख लीजिए दोस्तों, ये दबा हुआ ये भाग है और इससे जब प्रकाश का परावर्तन होता है तो इसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। और उत्तल दर्पण क्या है? उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण यदि गोली दर्पण के उभरे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन होता है, यदि गोली दर्पण के उभरे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन होता है तो इस प्रकार के दर्पण को उत्तल दर्पण कहते हैं। इस प्रकार के दर्पण को उत्तल दर्पण के उत्तल दर्पण का दोस्तों फिगर ये है, ये उभरा हुआ भाग है, इससे जब प्रकाश का परावर्तन होता है तो इस प्रकार के दर्पण को हम उत्तल दर्पण कहते हैं। धन्यवाद दोस्तों। हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें दोस्तों। धन्यवाद।